हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बड़ी संख्या का जोड़ और बड़ी संख्या का गुणा करना बड़ी ही आसान तरीका से बताऊंगा। यदि आप इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखते हैं और अंत तक देखते हैं तो यह मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको बड़ी संख्या का जोड़ और बड़ी संख्या का गुणा बनाना बड़ी ही आसान तरीका से आ जाएगा और आप अपने से कमज़ोर बच्चों को भी सिखला सकेंगे। तो इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में अंक दिए गए हैं और नीचे में अंक दिए गए हैं। ये प्लस का सिंबल जिसे हम हिंदी में चिन्ह कहते हैं, ये यहाँ पर दिया गया है। इसका मतलब ये है जोड़। ऊपर में कितने अंक हैं? 2 2 4 1 5 5 अंक हैं और नीचे में भी 5 अंक हैं। तो जोड़ जो होता है वो सदैव दाहिने तरफ से बनाया जाता है, यानी कि इस तरफ से बनाया जाता है। हम ऊपर वाले अंक में नीचे वाले अंक को जोड़ते हैं और जोड़ने पर जो आता है उसे दाहिनी तरफ से यहाँ पर हम लिखते हैं। तो चलिए जोड़ बनाने के लिए हम एकदम बेसिक रूप से स्टार्ट करेंगे और गुणा को भी एकदम बेसिक रूप से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर है 9 और यहाँ पर है 5। तो इसके लिए क्या करेंगे? 9 के लिए 9 लकीर खींच लेंगे और 5 के लिए 5 लकीर को खींच लेंगे। तो चलिए खींचते हैं। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर, 8 लकीर और 9 लकीर। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम 5 लकीर को खींचेंगे। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर। अब इसमें मैं जोड़ने का एकदम आसान तरीका, ये जो लकीरें मैंने खींचा हुआ है तो इसको मैं जोड़ने का, गिनने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। कैसे? आप सभी पहले गिनते होंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक गिनते थे तो क्या आता था? 9। इसके बाद यहाँ से गिनना स्टार्ट करते थे 9 10 11 12 13 14। उसी प्रकार से आपको इसे नहीं गिनना है। क्यों नहीं गिनना है? क्योंकि ये तो 9 पहले ही से है ना, और इसी में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो 5 है, 9 में 5 तुरंत है तो आप जोड़ नहीं सकते, इसलिए आप क्या करेंगे? ये 9 है, इसके बाद यहाँ से ऐसे गिनेंगे 9 10 11 12 13 14। कितना? 14 आ गया। अब इस 14 में कितने अंक हैं? यदि 2 अंक रहें तो आप जान जाइएगा कि ये हासिल वाले जोड़ हैं। तो यहाँ पर 2 अंक आया है जोड़ने पर, इसलिए हम क्या करेंगे? ये जो 14 है, इसके 14 के 4 को, जो कि दाहिने तरफ का अंक है, उसको यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिख देना है। इसके बाद ये जो 1 बचा है इसको आपको यहाँ पर लिख देना है इस प्रकार से। क्यों लिख देना है? क्योंकि जब आप 7 और 6 को लकीर के द्वारा जोड़ेंगे और जोड़ने पर जो आएगा उसे आप उसी में 1 को आपको जोड़ देना है, यही आपका हासिल उसमें जुड़ जाएगा और वहाँ पर आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 7 और यहाँ पर है 6। तो 7 के लिए 7 लकीर खींच लेते हैं और 6 के लिए 6 लकीर खींचते हैं। तो चलिए इससे मैं सरल भी एक तरीका बताने जा रहा हूँ जो कि इसमें भी खींचना नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ 6 के लिए खींचिएगा। 1 2 3 4 5 6 लकीर। कितने लकीर? 6 लकीर हो गया ना। तो यहाँ पर है 7, इसको मान लीजिए ये 7 लकीर है। 7 लकीर है ना। 7 8 लकीर, 9 लकीर, 10 लकीर, 11 लकीर, 12 लकीर, 13 लकीर। कितने लकीर हो गई? 13 लकीर। आप ये जो 7 दिख रहा है इसे मान लीजिए ये 7 लकीर है। तो 7 लकीर के बाद कितना लकीर आता है? 8वां लकीर आ जाता है। इसके बाद 9 10 11 12 13। कितना? 13। अब इस 13 में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं और एक यहाँ पर हासिल बचा है। तो 13 में 1 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14। अब इस 14 में 2 अंक है, इसलिए 14 के 4 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है। इसके बाद ये जो 1 बचा है इसको आप यहाँ पर लिख दीजिए। जो हासिल होता है वो अगले वाले नंबर में मतलब ऐड होता है, जुड़ता है। तो यहाँ पर है 8 और यहाँ पर है 7। तो चलिए 8 और 7। तो 8 के लिए हम लकीर नहीं खींचेंगे। क्यों नहीं खींचेंगे? क्योंकि इसे आप मान लीजिए ये 8 लकीर है। तो 7 के लिए हम खींचेंगे 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर,
7 लकीर। अब यहाँ पर आप गिनते थे पहले 8 लकीर को, तो आप मान लीजिए यहाँ पर 8 लकीर है। 8 लकीर, 9 लकीर, 10 लकीर, 11 लकीर, 12 लकीर, 13 लकीर, 14 लकीर और 15 लकीर। 15 को और हम इस प्रकार से लिखते हैं। अब इसी 15 में एक और जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे? क्योंकि एक हमारा हासिल बचा हुआ है जो कि यहाँ पर हमने लिखा है। तो जब 15 में एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 16 हो जाएगा। और 16 में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। एक 2 अंक हैं, तो इसलिए 16 के 6 को क्या करेंगे? यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बचा हुआ है, तो इस एक को क्या करना है? यहाँ पर लिख देना है इस प्रकार से, ताकि हमें याद रहे कि जब हम 8 और 5 को लकीर के द्वारा जोड़ें और जोड़ने पर जो आए उसमें एक जोड़ सकें। तो चलिए हम इस 8 और इस 5 के लिए लकीरें खींच लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 और यहाँ पर लिखेंगे 5। तो 8 के लिए नहीं खींचेंगे लेकिन 5 के लिए खींचेंगे। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर। तो 8 का मतलब है 8 लकीर यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है। तो 8 लकीर, इसके बाद 8 लकीर के बाद क्या आता है? 9, 10, 11, 12, 13। अब 13 को हम इस प्रकार से लिखते हैं और 13 में एक हासिल जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि यहाँ पर एक हासिल बचा हुआ था बगल वाले से, तो इसलिए क्या करेंगे? यहाँ पर एक इस प्रकार से जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 13 में जब एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा 14। तो 14 में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, इसलिए 14 की 4 को क्या करेंगे? यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे और ये जो एक बचा है इसको यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे, इस प्रकार से। इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर हम थोड़ा रफ्कार कर लेते हैं। यहाँ पर है 9 और यहाँ पर है 3। तो 9 के लिए 9 लकीर हम नहीं खींचेंगे लेकिन 3 के लिए खींच लेंगे। तो 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर। तो मान लीजिए ये 9 है, 9 लकीर पहले से है। तो 9 लकीर के बाद कितना आता है? 10, 11, 12। और 12 को हम किस प्रकार से लिखते हैं? ऐसे ही तो लिखते हैं। इसके बाद क्या करेंगे? 12 में एक और हम जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं बगल वाले नंबर से एक हासिल बचा था एक, तो इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 12 1 13 हो जाएगा। अब इस 13 के 3 को यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमारा जो जोड़ था वो समाप्त हो गया है और इसके बगल में कोई अंक नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे? इस टोटल 13 को यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं और आपका ये जोड़ बन चुका है। तो आई होप कि आपको जोड़ बनाना अच्छे से आ गया है। तो यदि आ गया है तो चलिए हम गुणा बनाना भी अच्छे से सीख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में अंक दिए गए हैं, नीचे में अंक दिए गए हैं। ऊपर वाले अंक में नीचे वाले अंक से एक एक करके हम पहाड़े के द्वारा गुणा करना सीखते हैं। तो चलिए, यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 6। तो ये जो 5 है ये जान जाता है कि यहाँ पर ये जो नंबर है इसी को देखकर यह जान जाता है कि हमें पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है। यानी कि ये 5 देख लेगा यहाँ पर है 6, तो ये समझ जाएगा कि 5 का पहाड़ा हमें 6 बार पढ़ना है। तो चलिए 5 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ते हैं। 5 के 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 हम 25, 5 6 30। तो 30 को हम इस प्रकार से लिखते हैं। और आप एक बात और ध्यान देंगे, ये जो मैंने रफ कार्य किया है आप इस प्रकार से मत कीजिएगा, क्योंकि आप यदि कहीं पर मान लीजिए स्कूल में पढ़ते हैं और वहाँ पर आपको काम मिलता है तो आप उस काम को इस प्रकार से यहाँ पर नहीं करेंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे? एक कागज़ लेंगे और कागज़ को इस प्रकार से यहाँ पर रख लीजिएगा और उसी के ऊपर आप इस प्रकार से रफ्कार को कर लीजिएगा, ताकि आपका जो सवाल दिया रहे वो देखने में अच्छा लगे, साफ़ सुथरा लगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जब मैंने 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ा तो 30 आया। 5 6 30। अब 30 में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। यानी कि कहने का मतलब है चाहे वो जोड़ हो, चाहे वो घटाव हो, चाहे वह गुणा हो, तो यदि उसमें 2 अंक रहें तो आप जान जाइएगा कि ये हासिल वाले हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? ये जो दाहिने तरफ का अंक होता है उसे हम इस प्रकार से यहाँ पर लिख लेते हैं, और ये जो बाएं तरफ का अंक होगा ये दाहिना अंक है और ये बायां अंक है। तो ये जो बायां वाला अंक होता है इसे हम हासिल के रूप में अगले वाले नंबर में जोड़ लेते हैं।
तो चलिए यहाँ पर हम इस प्रकार से नोट कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 3 बचा हुआ है, तो इसे आप चाहे मन में नोट कर लीजिए या तो कहीं पर आप लिख लीजिए। तो चलिए हमने इस प्रकार से यहाँ पर लिख लिया है। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो 5 है इसका पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। 5 के 5, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15। अब 15 को हम इस प्रकार से लिखते हैं और इसी 15 में 3 को हम जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो 15 3 हो जाता है 18। अब ये 18 में भी 2 अंक है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो 18 है 18 के 8 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे और ये जो बायां अंक है इसे हम कहीं पर नोट कर लेंगे या तो अपने मन में याद कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बॉक्स के रूप में मैंने इसको नोट कर लिया है। इसके बाद क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। 5 के 5, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 5 के 25। तो 25 को इस प्रकार से हम लिखते हैं और इसी 25 में क्या करेंगे, ये जो 1 है इसी को हम जोड़ देंगे। तो 25 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। और इस 26 में कितने अंक है, 26 में 2 अंक है, इसलिए 26 के 6 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है और ये जो 2 है इसे आप कहीं पर नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने नोट कर दिया है। इसके बाद 5 का पहाड़ा हम 7 बार पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। 5 के 5, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 5 हम 25, 5 छक 30, 5 सते 35। 35 को अब हम इस प्रकार से लिखते हैं और इसी 35 में हम 2 को जोड़ देंगे क्योंकि ये हमारा हासिल था। तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 7 और 3 के 3 यानी कि 37। अब 37 में भी कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, इसलिए 37 के 7 को हम यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे और ये जो 3 है इसे हम कहीं पर नोट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हमने नोट कर दिया है। तो इसके बाद क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा हम 9 बार पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। 5 के 5, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 5 हम 25, 5 छक 30, 5 सते 35, 5 नखे 40, 5 नवा 45। अब 45 को हम किस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं। अब इसी 45 में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 3 बचा है इसी को जोड़ देना है। तो जब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 45 में 3 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 48। अब इस 48 के 8 को यहाँ पर नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि अब हमारा ये जो गुणा है एक अंक, यहाँ पर 1 अंक है और इस पूरे अंक में 1 अंक का गुणा समाप्त हो गया, इसलिए हम टोटल 48 इस प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, अभी तो 4 बचा है, अभी तो 3 बचा है, इसके लिए क्या करेंगे, ये तो 1 अंक हो गया, 1 अंक का गुणा हो गया, इसलिए अगले अंक का गुणा करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्पेस दे देंगे इस प्रकार से। यानी कि यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ये यहाँ पर ये 4 का गुणा करा के आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। तो चलिए 4 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ लेते हैं। 4 के 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छके 24। 24 ना, 24 को इस प्रकार से हम लिखते हैं और 24 में 2 अंक है, इसलिए 24 के 4 को यहाँ पर इस प्रकार से हम लिख देंगे और ये जो 2 बचा इसे हम कहीं पर नोट कर लेंगे या मन में याद कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ लेते हैं। 4 के 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12। अब 12 को हम इस प्रकार से लिखते हैं और यहाँ पर 2 हासिल बचा हुआ, तो 12 में 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब इस 14 के 4 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है और ये जो 1 बचा है इसे आप कहीं पर नोट कर लीजिए या तो आप मन में याद कर लीजिए। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो 4 दिख रहा है इसका पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ लेते हैं। 4 के 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। कितना, 20। 20 को हम इस प्रकार से लिखते हैं। अब इसी 20 में क्या करना है, ये जो 1 है इसी को हम जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 20 1 21 आ जाएगा। तो 21 में कितने अंक हैं, 2 अंक है, इसलिए 21 के 1 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख लेंगे। यदि आपको और मतलब इनसे संबंधित और भी क्वेश्चन का हल चाहिए, यानी कि इस प्रकार का हल चाहिए, तो आप मेरे चैनल की वीडियो वाले सेक्शन में जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 21 के 1 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे और ये जो 2 बचा है इसे हम आप
कहीं पर नोट कर लेंगे इस प्रकार से। इसके बाद क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा हम 7 बार पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 4 के 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सते 28। अब 28 को हम इस प्रकार से लिखते हैं और इसी 28 में हम 2 को जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 8 2 10 के 0, हासिल 1 आ जाएगा और 2 और 1 3। अब कितना हो गया, ये 30 हो गया, 30 हो गया। अब 30 में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, इसलिए 30 के 0 को यहाँ पर लिख देना है। और ये जो 3 बचा है इसे आप कहीं पर नोट या कर लीजिए या तो मन में याद कर लीजिए। मैं यही चीज़ बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से सीख जाएं, आपके मन में वह बातें फिट हो जाएं कि जिससे कि अगले जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिले तो आप अच्छे से उन्हें सॉल्व कर सकें। इसलिए मैं बातों को बार बार दोहरा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से सीख सकें। इसके बाद क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा हम 9 बार पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। 4 के 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सते 28, 4 आठे 32, 4 नौए 36। अब 36 को हम इस प्रकार से लिखते हैं। इसके बाद 36 में क्या करेंगे, ये जो 3 है 3 को हम इस प्रकार से जोड़ देंगे। तो 36 में 3 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 6 में 3 को जोड़ेंगे 9 आ जाएगा और 3 के 3 यानी कि 39 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस 39 के 9 को यहाँ पर नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि 39 जो कि 4 का यहाँ पर टोटल हो चुका है, इसलिए हम क्या करेंगे 39 को इस प्रकार से यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो 39 को इस प्रकार से हमने लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे, इस 3 का गुणा ऊपर वाले अंक में कराएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये तो पहले अंक के लिए यहाँ पर स्पेस था और ये तो दूसरे अंक के लिए यहाँ पर स्पेस हो गया। और इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए 3 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ते हैं। तो 3 के 3, 3 दूना 6, 3 तिरका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18। कितना, 18। अब 18 को हम इस प्रकार से लिखते हैं, इसलिए 18 में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, इसलिए 18 के 8 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है। और ये जो 1 बचा है इसे आप कहीं पर नोट कर लीजिए या तो मन में याद कर लीजिए। इसके बाद 3 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 3 के 3, 3 दूना 6, 3 तिरका 9। अब इसमें 1 अंक है और यहाँ पर 1 हासिल है, तो 1 हासिल को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 9 1 10 हो जाएगा। अब 10 में 2 अंक है, इसलिए 10 के 0 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो 1 है 1 को आप कहीं पर नोट कर लीजिए या तो आप मन में याद कर लीजिए। इसके बाद 3 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 3 के 3, 3 दूना 6, 3 तिरका 9, 3 चौक 12 और 3 पचे 15। अब 15 को हम इस प्रकार से लिखते हैं। तो इसी 15 में ये जो 1 बचा है इस प्रकार से हम जोड़ देंगे। तो 15 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 16 और इस 16 के 6 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है। और ये जो 1 बचा है इसे आप कहीं पर नोट कर लीजिए। इसके बाद 3 का पहाड़ा हम 7 बार पढ़ते हैं। इसके चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 3 के 3, 3 दूना 6, 3 तिरका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21। तो 21 को इस प्रकार से हम लिखते हैं और इसी 21 में 1 को इस प्रकार से जोड़ देना है। तो 21 में 1 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। और 22 में 2 अंक है, इसलिए 22 के 2 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है। इसके बाद हम 3 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे। तो चलिए पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 3 के 3, 3 दूना 6, 3 तिरका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21, 3 आठे 24, 3 नवा 27। 27 को हम इस प्रकार से लिखते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 2 है ये हमारा हासिल है। तो 27 में जब 2 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 2 9 और 2 29। अब 29 के 9 को यहाँ पर नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि अब हमारा ये जो गुणा है वह समाप्त हो रहा है, यानी कि पूरा हो चुका है। तो यहाँ पर 29 टोटल इस प्रकार से लिख देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रफ कार्य हुआ था यहाँ पर। इसके बाद अगला जो प्रोसेस है यानी कि जो अगला स्टेप है उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक रेखा को इस प्रकार से खींच देना है और यहाँ पर भी एक रेखा को इस प्रकार से खींच देना है। अब क्या करेंगी, इन पूरी संख्याओं को ऊपर नीचे जोड़ेंगे और जोड़ने पर जो आएगा उसे आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर है 0, तो 0 को इस प्रकार से लिख देंगे।
तो आप लकीर के द्वारा जोड़ लीजिएगा। मैं इसी प्रकार से जोड़ देता हूँ। 8 और में जब 4 जोड़ेंगे तो 8 4 12 और 12 में 2 अंक होते हैं, इसलिए 12 के 2 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख लेना है। और ये जो 1 बचेगा उसे आप कहीं पर नोट कर लीजिएगा। 8 4 12 के 2 हासिल 1 बचा हुआ है। 6 4 10 10 8 18 18 1 19 19 के 9 हासिल 1 7 1 8 और 1 हासिल 9 8 चीज 14 14 के 4 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है और हासिल 1 बचा हुआ है, तो आप इसे मन में याद कर लीजिए। 9 4 13 13 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15 और 15 और बगल से 1 हासिल, ये हो जाएगा 15 1 16। तो 16 के 6 को इस प्रकार से लिख देना है, हासिल 1 बचा हुआ है। इसके बाद 9 3 होता है 12 और 12 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13 13 के 3 को इस प्रकार से यहाँ पर लिख देना है। और यहाँ पर 2 है, 2 में 1 बगल वाले में जो हासिल बचा था उसको जोड़ेंगे तो 2 1 3। आप लोग यदि जोड़ना अच्छे से नहीं आता तो आप लोग आराम से रफ कार पे से आप क्या करेंगे, एक इस प्रकार से पेज लेंगे, उस पर आप लकीर के द्वारा इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। और जोड़ने पर जो आएगा उसे आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, आपका फाइनली गुणा बन जाएगा। तो आई होप कि इस वीडियो के द्वारा आपको बड़ी संख्या का जोड़ और बड़ी संख्या का गुणा बनाना बड़ी ही आसान तरीक़ा से आ गया होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम इस प्रकार की वीडियो को अपलोड करें तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को अच्छे से सीख सकें और आप अपने से कमज़ोर बच्चों को भी सिखा सकें। थैंक यू।